तो स्वागत है आपका हमारे एक नए व्लॉग में। तो आज हम सफ़र करने वाले हैं मुंबई से उज्जैन तक, वो भी ट्रेन से। इस व्लॉग में आपको मिलेगी सभी प्रकार की जानकारी, जैसे उज्जैन कैसे पहुंचे, कहाँ रुके, होटल के रेट्स और उज्जैन को संपूर्ण तरह से हम एक्सप्लोर करने वाले। तो चलिए व्लॉग को शुरू करते हैं। अगर आप भी मेरी तरह मुंबई से उज्जैन ट्रैवल करना चाहते हो तो ट्रेन आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मुंबई के मुख्य स्टेशन से उज्जैन के लिए आपको ट्रेन मिल जाएगी। प्रेफर करना कि रात की ट्रेन पकड़े ताकि सुबह तक आप उज्जैन पहुंच जाओ। उज्जैन पहुंच के आपको शेयरिंग ऑटो 20 रुपया पर सीट मिलेगी, जो कि आपको मंदिर के पास छोड़ देगी। इसका डिस्टेंस 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर का है। उसी के पास भक्त निवास है। अगर आप भक्त निवास में नहीं रुकना चाहते तो हमारे तरह आप ग्रुप शेयरिंग या फिर कपल हो तो उस हिसाब से रूम ले सकते हो। इसका कॉस्ट आपको मिलेगा पर डे 1000 से 2000 के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन आप कैसे रूम लेते हो। अभी हम लोग मस्त फ्रेश वगैरह हो गए और ये देखो मस्त सब लोग ऐसे तैयार हुए। अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने और अभी यहाँ पे हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, इसके लिए हम लोग ने छाता कैरी किया है। तो अभी सबसे पहले नाश्ता करते हैं। नाश्ता भी मैं दिखाऊंगी आपको कि यहाँ का जो कुछ फेमस होगा वो नाश्ता करते हैं और फिर उसके बाद मंदिर में ही मिलते हैं सीधा। चलिए। अगर आप उज्जैन आ रहे हो तो उज्जैन की गलियों का लोकल मार्केट एक्सप्लोर करना बिल्कुल भी मत मिस करना, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी सारी यूनिक चीज़ें मिलेंगी। जैसे हमें ये छोटा सा शॉप दिखा पर इसमें कलेक्शन काफ़ी अच्छा था, तो हम लोग ने ये एक शॉल ले लिया। उसके बाद हम लोग ने नाश्ता किया बालाजी ब्राह्मण भोजन में। यहाँ का पोहा, चाय और समोसा काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अभी हम नाश्ता करने बैठे, आपको बताते हैं हम लोग क्या खाएंगे। चलो चलो देखते हैं। दोस्तों समोसा लिया है और पोहा भी आ गया है, तो फटाफट से नाश्ता करते हैं। पोहा भी ले लिया है तो फटाफट से हम लोग नाश्ता करते हैं, फिर आपको मिलते हैं। चलिए। उज्जैन का फेमस नाश्ता करके तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। अब जाते हैं श्री महाकालेश्वर के दर्शन लेने। दर्शन के लिए जाने के लिए यहाँ से एक गेट है जहाँ से हमें ऊपर जाना है, और ऊपर जाते ही आगे थोड़ा बहुत चल के फिर हमें मंदिर का मेन एरिया लग जाएगा। तो चलिए चलते हैं। और अभी सावन का मौसम चालू है तो हर जगह प्रसन्नता का वातावरण है। आप देख सकते हो कि ये कितना सुंदर है, ये अद्भुत दृश्य है और हर जगह आपको ये कावड़ यात्री भी दिखेंगे। तो चलिए अभी यहाँ से हम लोग आगे जाते हैं, और अगर आपको दिख रहा होगा तो सामने ही मंदिर है। हम लोग आ गए हैं मंदिर के आजू बाजू के परिसर में और यहाँ पे फूल वगैरह मिल रहे हैं, तो हम लोग लेते हैं फूल वगैरह। अपने हाथों को अच्छे से धोते हैं और फिर लेते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे प्रसाद वगैरह भी मिल रहा है। तो अभी हम लोग भी लेते हैं और फिर आगे मंदिर में जाते हैं। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। दोस्तों अगर आप उज्जैन आते हो तो महाकाल के नाम का टीका लगाना मत भूलना, क्योंकि इसमें एक अलग ही मन की शांति होती है। तो बोलो जय श्री महाकाल। हेलो, हर हर महादेव। हर हर महादेव। दोस्तों जैसे ही आप महाकालेश्वर मंदिर परिसर में पहुंच जाओगे तो वहां पे आपको काफ़ी दुकानें मिल जाएंगी, जहां पे आपको 250 रुपीज़ में वीआईपी दर्शन के पासेस मिलेंगे। बट मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप नॉर्मल दर्शन ही ले, क्योंकि एक तो नॉर्मल दर्शन में काफ़ी मन की शांति होती है और इसका अनुभव काफ़ी अलग है। दूसरी चीज़, नॉर्मल दर्शन और वीआईपी दर्शन ऑलमोस्ट आजकल सेम हो गया है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप नॉर्मल दर्शन प्रेफर करें। थोड़ा आगे आने पर अभी हम पहुंच गए हैं महाकाल कॉरिडोर में, और यहाँ पे श्री महादेव के जीवन के काफ़ी सारे प्रसंग वो लोग ने दिखाया है। बट ये आप रात को विजिट करें, क्योंकि रात को इसकी चमक और ही बढ़ती है। अभी हम आए हैं श्री महाकालेश्वर मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार में। यहाँ से अंदर एंट्री करते हैं महाकालेश्वर के लिए। तो चलिए अंदर जाते हैं और श्री महादेव के दर्शन लेते हैं। दोस्तों सावन शुरू होते ही महादेव के भक्त अपने आप
श्री महाकाल के चरणों में खींचे चले आते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ भीड़ नहीं, ये तो भक्ति का सागर है। और अभी हम दर्शन कर रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के श्री महाकालेश्वर के। ऐसे कहा जाता है कि यहाँ पे आप तब तक नहीं आते जब तक आपको यहाँ का बुलावा नहीं आता, और जाते समय अपनी इच्छा या मन्नत मांगना ज़रूर मत भूलना। तो दोस्तों हमारे दर्शन वगैरह तो हो गए हैं काल भैरव जी के लिए। अभी हम लोग जा रहे हैं और आजू बाजू भी यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, वो भी अभी हम लोग जाके दर्शन करेंगे। तो अगर आपको यहाँ पे आना है ना, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा दोपहर के समय पे आओ, क्योंकि सब लोग सुबह के समय पे आते हैं तो भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। अभी हम लोग के दर्शन लगभग आधे घंटे में हो गए। दूर से ही दर्शन लिया, क्योंकि अंदर मूर्ति के पास तो जाना शिवलिंग के पास अलाउड है नहीं। हाँ, आप VIP टिकट ले सकते हो, पर उसमें से भी आपको पूरा दर्शन अंदर तक मिलेगा नहीं, तो आप नॉर्मल दर्शन ले सकते हो। अभी हम लोग जा रहे हैं काल भैरव जी के दर्शन करने, तो काल भैरव जी के दर्शन करते हैं और बाकी के मंदिर के भी दर्शन करते हैं, और मैं आगे आपसे मिलती हूँ। चलिए। उज्जैन के महाकालेश्वर के दर्शन लेने के बाद उसी के ठीक बाजू में है श्री बड़ा गणेश मंदिर। यहाँ पे जो भी भक्त आते हैं उनकी मनोकामना ज़रूर गणेश जी पूर्ण करते हैं, ऐसी मान्यता है। तो चलिए अंदर जाते हैं और गणेश जी के दर्शन लेते हैं। यहाँ पे आपको गणेश जी की काफ़ी प्राचीन और बड़ी मूर्ति दिखाई देगी, तो इसके आशीर्वाद लेते ही आपको एकदम प्रसन्नता फील होगा। उसी के ठीक बाजू में है अलग अलग मंदिर, उसके भी आप दर्शन लेना, और यहाँ से ठीक ऑटो निकल के आप चले जाना काल भैरव जी और बाकी के मंदिर एक्सप्लोर करने। ऑटो का किराया आपको 500 से 1000 के बीच में होगा। तो दोस्तों अभी हम लोग आए हैं उज्जैन से यहाँ पे संदीपनी आश्रम में। तो पहले ही आश्रम में दर्शन लेते हैं। आप मेरे पीछे देखो, हमें कौन दिख रहा है। तो दोस्तों संदीपनी आश्रम के ठीक बाहर आपको मिलेंगे ये प्यारे से हमारे दोस्त, जिसका नाम है श्याम। तो हाथी महाराज की अगर आपको सवारी करनी है तो उसके लिए आपको पर पर्सन 300 से 200 रुपीज़ चार्ज देना पड़ेगा। बट अगर आप ज़्यादा लोग हो तो आप बार्गेनिंग भी कर सकते हो। उसी के साथ सिर्फ हाथी महाराज के साथ अगर आपको फ़ोटो खिंचानी है तो उसका आपको पर पर्सन 50 रुपीज़ चार्ज देना होगा। यहाँ पे आप हाथी महाराज को खाना, फ्रूट्स, फल वो सब भी खिला सकते हो। तो चलिए हाथी महाराज की एक छोटी सी सवारी अभी हम करते हैं। बोलो जय श्री महाकाल। दोस्तों हाथी महाराज की सवारी करने के बाद अभी हम जा रहे हैं श्री संदीपनी आश्रम के अंदर। यह आश्रम उज्जैन मध्य प्रदेश के मंगलनाथ रोड पे स्थित है। ऐसे कहा जाता है कि द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान तथा उनके भाई बलराम और मित्र सुदामा ने यहाँ पे ही शिक्षा ली थी, और उसी के साथ साथ कृष्ण भगवान ने 64 कलाएं सिर्फ 64 दिन में सीखी थी, जिसमें वेद, संगीत तथा पुराणों का भी समावेश है। श्री कृष्ण भगवान ने जो 64 कलाएं यहाँ पे सीखी थी उसका चित्र रेखारण इस दीवार पे किया हुआ है, तो आप ये ज़रूर देखना यहाँ पे। उसी के साथ साथ यहाँ पे एक कुंड है जिसका पानी काफ़ी पवित्र माना जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे एकमेव सिर्फ ऐसी मूर्ति है जो नंदी भगवान की खड़ी मूर्ति है। पूरे विश्व में आपको यह मूर्ति सिर्फ यहाँ पे ही देखने मिलेगी। आश्रम के ठीक बाजू में है श्री कुंडेश्वर महादेव मंदिर, और अभी मैंने जैसे कहा कि नंदी महाराज की एकमेव खड़ी मूर्ति यहाँ पे है। उसी के साथ साथ उसी के बाजू में थोड़े ही दूर है श्री मंगलनाथ धाम। यह मंगलनाथ मंदिर पूरे विश्व में मंगल देवता का एकमेव मंदिर है, और यहाँ पे आपका मंगल दोष या कोई भी ग्रहों की पूजा की जा सकती है। अगर आपको वह पूजा करनी है तो यहाँ पे पंडित जी से आप पूजा करा सकते हो। यहाँ पे जो दान चढ़ता है वह मंगलनाथ भगवान को चढ़ता है। आप आपके हाथ से खुद वह दान चढ़ा सकते हो। इसके बाद हम चलते हैं अंदर मंदिर में। यहाँ पे भी काफ़ी बड़ा और प्राचीन शिवलिंग है जिसकी पूजा, अभिषेक आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से निकल के मंगल भगवान का दर्शन लेके ऑटो
ऑटो से हम जाने वाले हैं श्री काल भैरवनाथ मंदिर। अभी हम लोग आए हैं श्री काल भैरव जी के मंदिर में। ऐसे कहा जाता है कि उज्जैन के जो महाकाल है वो वहाँ के रक्षक है और काल भैरव जी उनके सेवक। तो अभी हम लोग उनके ही मंदिर में आए। तो अभी हम लोग ने भोग प्रसाद लिया है, तो अंदर जाते हैं और महाकाल जी को और उनके जो भगवान है उनको चढ़ाते हैं। चलिए। श्री काल भैरवनाथ मंदिर उज्जैन के भैरवगढ़ के शिप्रा नदी तट पर बसा हुआ है। प्राचीन पुराणों के अनुसार यह मंदिर का इतिहास ऐसे है कि श्री महाकाल उज्जैन के राजा है और काल भैरव जी उनके सेवक। यहाँ पे अनेक भक्त रोज दर्शन के लिए आते हैं और श्री काल भैरव को प्रसाद में मदिरा चढ़ाने का भी यहाँ पे रीति रिवाज है, तो वह रीति रिवाज भी आप पूरा कर सकते हो। अभी हम लोग के काल भैरव जी के दर्शन हो गए हैं और अंदर है ना फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं है। अगर आप फ़ोन वगैरह यूज़ करते तो वो लोग डायरेक्टली फ़ोन खींच लेते हैं अंदर, तो हम लोग ने तो फ़ोन वगैरह लिया नहीं। अभी हम लोग जा रहे हैं श्री गढ़कालिका माता का जो शक्तिपीठ है वहाँ पे जाएंगे, गढ़काली माता का दर्शन लेंगे। तो चलिए वहाँ पे जाते हैं। और अगर आप भी यहाँ पे आते हो ना तो फ़ोन वगैरह ज़्यादा अंदर मत लेके जाना, क्योंकि फिर वो लोग खींच लेंगे फ़ोन इसके लिए। दोस्तों, उज्जैन के श्री काल भैरव जी के दर्शन लेने के बाद आप आ जाना, उसी के ठीक बाजू में है श्री गढ़कालिका माता मंदिर। यहाँ पे यह मंदिर देवी के 108 शक्तिपीठों में से एक है और यहाँ पे तंत्र साधना भी काफ़ी प्रमाण में की जाती है। देवी का अनोखा रूप आप यहाँ पे देख सकते हो और दर्शन ले सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे भक्त आके अपनी मन्नत लिखते हैं और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, आरसीबी अपनी पहली ट्रॉफी जीते। और ये साल आरसीबी ट्रॉफी जीत भी गई। तो मतलब यहाँ के देवी का इतना भाव है कि आपकी मन्नत जो है वो पूरी होती है। ये देखिए सब तरह पे मन्नत लिखी हुई है। दोस्तों, श्री गढ़कालिका माता मंदिर के बाजू में ही है श्री स्थिरमन गणेश मंदिर। यह मंदिर आपको काफ़ी मन को भा जाएगा, क्योंकि इसमें जो गणेश जी की मूर्ति है वो छोटू सी है पर मन को काफ़ी शांति देती है। गणेश जी के दर्शन करने के बाद आप वही ऑटो में से उज्जैन आ जाना, क्योंकि अभी हमें उज्जैन भी तो एक्सप्लोर करना है। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं हरसिद्धि माता के मंदिर में दर्शन करने। सुना है कि वहाँ का आरती भी बहुत ज़्यादा फेमस होता है, तो अगर पॉसिबल है तो हम लोग आरती भी अटेंड करेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे चार धाम करके है, जो कि वो गुफा है, तो उसके अंदर भी हम लोग जाएंगे और वहाँ से फिर रामघाट है, तो उसके भी हम लोग अभी दर्शन करेंगे। तो चलो जाते हैं। बोलो जय महाकाल। जय महाकाल। हरसिद्धि माता मंदिर और चार धाम बिल्कुल ही आसपास है, तो आप दोनों मंदिरों के दर्शन एक साथ कर सकते हो। हरसिद्धि माता के थोड़े ही पहले आपको चार धाम मंदिर मिलेगा और यह मंदिर में चार धामों के दर्शन आप कर सकते हो और उसी के साथ साथ 12 ज्योतिर्लिंगों के भी दर्शन कर सकते हो। तो अभी हम चारों धामों के दर्शन करते हैं, उसके बाद जाते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने। और हाँ दोस्तों, यह चार धाम में अगर आप आते हो तो यहाँ का गुफा दर्शन ज़रूर करना, जिसकी एंट्री फीस सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये है। पर 10 रुपये में आपको श्री कृष्ण भगवान के जीवन की अनोखी लीला देखने मिलेगी। तो चलिए अभी हम जाते हैं गुफा के अंदर। और गुफा के अंदर जाने का जो रास्ता है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे शेर के मुंह से गुफा के अंदर हम जाते हैं और वहाँ पे हम देखते हैं श्री कृष्ण भगवान ने जो कुछ भी लीलाएं की थी वह सभी के दृश्य इस गुफा में देखने मिलेंगे। तो चलिए एक एक करके श्री कृष्ण भगवान के अनोखी लीलाओं का दर्शन करते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने जो पर्वत है जो अपने उंगली पे उठाया था उसका भी यहाँ पे रेप्लिका बनाया है। तो अभी यहाँ से चलते हैं अंदर, जो कि माता वैष्णो देवी के ऊपर होने वाला है। तो यहाँ से अंदर चलते हैं माता वैष्णो देवी के गुफा में। माता वैष्णो देवी
देवी के 51 शक्तिपीठों में से एक माता वैष्णो देवी जम्मू के कटरा में स्थित है। अगर आप कटरा नहीं जा सकते तो क्या हुआ, उज्जैन में आके 4 धामों में जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी का दर्शन ज़रूर लेना। तो चलिए दोस्तों, अभी हम इस गुफा से जाते हैं ऊपर वैष्णो देवी के दर्शन लेने। चार धाम मंदिर के दर्शन होने के बाद अभी हम जा रहे हैं हरसिद्धि माता के मंदिर के दर्शन करने। तो चलिए चलते हैं। और अगर आप यहाँ पे शाम को 6 बजे से पहले जाते हो तो यहाँ की आरती बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि उसमें एक अलग ही ऊर्जा होती है। और अभी मेरे सामने आप देख रहे हो माता वैष्णो देवी की दिव्य प्रतिमा जो यहाँ पे है। तो माता वैष्णो देवी के दर्शन करते और फिर उसके बाद अभी हम जा रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने, जो कि 4 धामों में ही स्थित है। तो चलिए जाते हैं। तो दोस्तों, अंदर मंदिर में आरती भी शुरू हो गई है और इधर की वाइब तो एक नंबर है। तो चलिए अभी आरती में शामिल होते हैं। चलो फटाफट से, आपको आवाज सुनाई दे रही होगी। चलिए चलते हैं आरती में। चार धामों के ठीक बाजू में है हरसिद्धि माता मंदिर। तो यहाँ पे शाम के समय पे अभी शुरू है देवी की आरती। तो चलिए देवी के आरती का आनंद उठाते हैं और देवी के दर्शन लेते हैं। दोस्तों, उज्जैन के सभी मंदिरों के दर्शन करने के बाद रात के भोजन के लिए आप आ जाना श्री महाकालेश्वर प्रसादालय में। यहाँ पे रोज भाविक भक्त जो है वो निशुल्क भोजन करते हैं और इसका टाइमिंग पूरा दिन रहता है। पर याद रखना, दोपहर को 3 बजे से शाम को 6 बजे तक यह भोजनालय बंद होता है। इसका जो कूपन है वो आपको महाकाल कॉरिडोर में ही मिल जाएगा। फिर रात का भोजन होने के बाद आप आ जाना महाकाल कॉरिडोर एक्सप्लोर करने। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको कहा था, इसकी सुंदरता जो है वो रात को अधिक प्रमाण में खुल के आती है। तो चलिए अभी हम महाकाल कॉरिडोर जो है वो एक्सप्लोर करते हैं। हाँ, और एक बात याद रखना कि आपको रात को 11 बजे से पहले यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि फिर उसके बाद महाकाल कॉरिडोर के जो गेट है वो बंद हो जाते हैं। महाकाल कॉरिडोर एक्सप्लोर करते ही आपको उसी के बाजू में एक गैलरी दिख जाएगी, जो कि प्राचीन मूर्तियों का एक भंडार है। तो ज़रूर एक बार वह गैलरी भी विजिट करना, जिसका टिकट सिर्फ और सिर्फ 20 रुपया है। महाकाल कॉरिडोर के ठीक बाजू में है। और दोस्तों, आप उज्जैन के इस महाकालेश्वर मंदिर का रात का जो दृश्य है वो बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि यह आपकी आंखों को अलग ही सुकून देगा। महाकाल जी का प्रसाद खा के हो गया है। भोजन एकदम अच्छा था, सिंपल और एकदम काफी सात्विक भोजन था। दाल राइस आपने देखा ही होगा, रोटी सब्जी जो भी था। तो अभी यहाँ से हम लोग ये व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। कल सुबह हम जाएंगे ओमकारेश्वर के दर्शन करने, तो उसकी भी सब इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो उसके लिए ये व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और मिलता है कल सुबह। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। हाँ।
और कल सुबह का भी व्लॉग काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वो भी आप जरूर चेकआउट करना, ठीक है। और ये सीरीज के बारे में मतलब ओंकारेश्वर के बारे में आपको कुछ भी डिटेल्स चाहिए होगा वो हमारे नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा। हाँ, और जो आज उज्जैन का था उसके बारे में डिटेल्स तो मैंने आपको बता दी है, पर आपको कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछना। और दोस्तों मुझे ना आपसे एक पूछना था, मतलब देखो अभी हम लोग मध्य प्रदेश में, ठीक है, अभी हम लोग ने मध्य प्रदेश किया है, तो मध्य प्रदेश भी किया है, उत्तर प्रदेश भी किया है, आपने मनाली वाला व्लॉग देखोगा। तो मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, पर दक्षिण प्रदेश क्यों नहीं है? तो ये चीज अगर आपको पता है कि कमेंट सेक्शन में एग्जैक्टली दक्षिण प्रदेश है कि नहीं है, ये कमेंट सेक्शन में बताना। और जिसका भी कमेंट अच्छा रहेगा उसको मिलेगा अश्विनी व्लॉग की तरफ से शाउट आउट। तो चलिए मिलता है कल सुबह। थैंक्स, बाय।